पर चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना। छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। महाराज, 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का अत्यंत पावन और दुर्लभ अवसर आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस दिन कुछ विशेष देव वृक्षों का श्रद्धा पूर्वक स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस पावन अवसर पर इन दिव्य वृक्षों का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति और सौभाग्य के मार्ग खुल सकते हैं। महाराज, इन दिव्य वृक्षों का स्पर्श ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के समय तक करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि उस समय संभव न हो तो प्रातः काल स्नान के बाद अथवा सायंकाल सूर्यास्त से पहले लगभग शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच श्रद्धा पूर्वक इन वृक्षों का स्पर्श कर सकते हैं। रात्रि में इन वृक्षों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव वृक्षों की पूजा और स्पर्श दिन के समय ही अधिक शुभ माना गया। महाराज, आज हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का विशेष आशीर्वाद माना जाता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर और श्रद्धा के साथ इन वृक्षों का सम्मान करता है तो उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 25 जून निर्जला एकादशी के दिन इन वृक्षों का स्पर्श करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। भाग्य प्रबल होता है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। इस बार 25 जून निर्जला एकादशी का पावन व्रत अत्यंत शुभ संयोग में आ रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप उन्हें हमारे बताए अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ स्पर्श कर लेते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। महाराज, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी देवी स्वरूप माना गया है। आज हम आपको ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनको 25 जून निर्जला एकादशी के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन इन वृक्षों का स्पर्श करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में शुभता का आगमन होता है। निर्जला एकादशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस पावन अवसर पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। महाराज, पहला वृक्ष है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 25 जून निर्जला एकादशी के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 25 जून निर्जला एकादशी के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस निर्जला एकादशी पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त करें तथा अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। महाराज, दूसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं।
25 जून निर्जला एकादशी के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, पत्तों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाश अघोर पाप संहार एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 25 जून निर्जला एकादशी के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। महाराज, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष पारिजात का वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 25 जून निर्जला एकादशी के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 25 जून निर्जला एकादशी के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय 25 जून निर्जला एकादशी के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इस पारिजात वृक्ष के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। मान्यता है कि 25 जून निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा के साथ इस वृक्ष का स्पर्श करने से व्यक्ति को विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। अलावा 2 और वृक्ष हैं। अगर इनमें से कोई वृक्ष न मिले 3 वृक्षों में से, तो इन 2 वृक्षों का भी उतना ही महत्व है। महाराज, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको 25 जून निर्जला एकादशी के दिन छूकर आना है। वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। 25 जून निर्जला एकादशी के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर
पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें और वहां भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित 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 करें। वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। महाराज, 25 जून निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ वट वृक्ष का स्पर्श करके अपनी मनोकामना अवश्य कहें और भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक वृक्ष है महाराज, अब अगला पेड़ है जिसे आपको 25 जून निर्जला एकादशी के दिन छूकर आना है, वो पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। 25 जून निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय तथा नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। महाराज, 25 जून निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल के वृक्ष का स्पर्श करके अपनी मनोकामना अवश्य कहें। मान्यता है कि इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा और स्पर्श करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और शुभता का आगमन होता है। महाराज, निर्जला एकादशी का यह पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना, पुण्य कर्म, दान और भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से इन देव वृक्षों का सम्मान करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर हों, घर में सुख समृद्धि आए और आपके सभी शुभ कार्य सिद्ध हों। दोस्तों, ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।